नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज चैनल नेपाल में। दर्शकों, हमारे ऐसे न्यूज चैनल के टीम अभी मौजूद हैं नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा के मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बेला चापी में, जहां पर विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के एक बहुत बड़ा सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के नाम से एक बहुत पवित्र स्थल है, जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु लोग आने जाने का कार्य करते रहे। ऐसे में ही आप सभी को जानकारी करवाए थे कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में त्रिदिवसीय विश्व शांति महासम्मेलन की आयोजना की गई है। सम्मेलन की आज प्रथम दिन है, तो दर्शकों आप प्रथम दिन की ही रिपोर्टिंग के क्रम में सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के जो आश्रम है उनके बाहर खड़े हैं। तो आज प्रथम दिन की कार्यक्रम में क्या क्या आयोजना की गई है और क्या क्या अनुष्ठानें की जा रही है विश्व शांति आध्यात्मिक महासम्मेलन कार्यक्रम में, तो आप सभी का आज प्रथम दिन की सारी कार्यक्रम की जानकारियां रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, विश्व शांति महाअनुष्ठान की जो कार्यक्रम आयोजना की गई है सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे कि बानियां बज रहे हैं। आज धार्मिक महाअनुष्ठान की प्रथम दिन है, जहां पर दूर दरारों से श्रद्धालु आने का कार्यक्रम चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत ढेर सारे श्रद्धालु लोग जो हैं, शुभचिंतक लोग यहाँ पर आ पहुंचे हैं। अगर इधर नज़ारा देखें तो जितने भी श्रद्धालु विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आते हैं, यहाँ पर प्रणाम स्थल पर सभी जो चरण पादुका रखी गए हैं, जगह जगह पर स्वरूप लगाई गई है, वहाँ पर सभी श्रद्धालु लोग दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। साथ ही आप अगर यहाँ पर देखिए तो आश्रम के अंदर बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, जिसके बीचों बीच में एक बहुत खूबसूरत एक गार्डन सा जैसा लगाया गया है। बड़ी मनमोहक दृश्य है यहाँ पर। तो दर्शकों, अभी मैं मौजूद हूँ आश्रम के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शन स्थल कह करके लिखा गया है और एक बहुत बड़े बोर्ड है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शन स्थल लगाई गई है। तो चलते हैं, जानते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल क्यों लगाई गई है, ये लगाने का तात्पर्य क्या है, इससे लोगों में क्या उद्देश्य जाते हैं, इसके संबंध में यहाँ के जो श्रद्धालु हैं यानी कि सेवादार हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, विश्व शांति धार्मिक महाअनुष्ठान जो मनाए जा रहे हैं, इसके प्रथम दिन है और प्रदर्शनी स्थल के अंदर में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो सामग्रियां रख करके जनताओं के समक्ष कुछ संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही एक अन्नपूर्णा मुहिम है। अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, खुशी होगा अब इंसान पृथ्वी बनेगा स्वर्ग समान। ये नारा सिद्ध कर रहे हैं आज परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, और वही आज यहाँ दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रदर्शनी स्थल है आप देख सकते हैं, यहाँ इंडिकेट किए हैं ये रोटी, जैसे यहाँ पर ये इस तरह से सेवा कार्य करते हैं। जो असहाय दुखी हैं, जरूरतमंद परिवार है, उनके लिए रोटी हुआ, कपड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा चिकित्सा और मकान। ये इस तरह से आज परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नेपाल की धरती पर गरीब दुखी असहाय परिवारों के लिए भी एक ऐसा मुहिम छेड़ करके दुखी असहाय परिवारों के लिए आज एक वरदान सिद्ध हो रहे हैं। और ऐसे परमार्थ संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये आज प्रदर्शनी स्थल पर भी जानकारी देने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ तो प्रदर्शनी स्थलों पर बहुत ढेर सारे शास्त्र सब भी रखे गए हैं, और शास्त्रों के यहाँ पर जितने शास्त्र है, धार्मिक पवित्र शास्त्र सब है, यहाँ पर रखे गए हैं। तो दर्शकों, विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। नमस्कार जी। सच्चा है सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम राजेश दास हुआ। सर जी, ये प्रदर्शनी स्थल लगाए गए हैं, अभी हम लोग अवलोकन किए, बहुत दूर तक लगाए हैं। ऐसे प्रदर्शनी स्थल लगाने का तात्पर्य क्या है? खास करके तात्पर्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति समारोह जो है समान एक अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इस प्रदर्शनी का निर्माण किया गया है कि लोग समझ सके कि खास करके विश्व शांति अनुष्ठान क्या होता है।
जिनके विषय में मुख्य रूप से जानकारी दी जाएगी। और खास करके यहाँ ये भी है कि उनके द्वारा चलाए गए बहुत सारे ऐसे मुहिम है जिस मुहिम को भी दर्शाया गया है, जिनके तहत गरीबों को जो सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि कोई बीमार पड़ रहे हैं उनकी चिकित्सा को व्यवस्था की जा रही है, किसी को खाने के लिए नहीं है तो उनके खाने की व्यवस्था के लिए जो राशन दी जा रही है, वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र की व्यवस्था की जा रही है, किसी को शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो ऐसे परिवार है जिसको शिक्षा नहीं पा रहे हैं उनके शिक्षा देने की सारा जवाबदेही संत रामपाल जी ले रहे हैं। इसी उद्देश्य में जो प्रदर्शनी का निर्माण किया गया है। इस प्रदर्शनी में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे जगत के लोग हैं, भगत के लोग हैं, सारे लोगों से ये दर्शाया जाता है कि विश्व शांति समारोह क्यों मनाया जा रहा है, जिसके विषय में सारी चीजें इसमें दिखलाया गया है। उस दिखलाने के लिए ही प्रदर्शनी की निर्माण की गई है। जो प्रदर्शनी स्थल पर बहुत मनमोहक दृश्य सब लगाए गए हैं, बहुत ढेर सारे लोग दूर दरारों से यहाँ पर आते हैं। वो लोग ये प्रदर्शनी स्थल में अवलोकन करने के बाद उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया है और क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उन पर? देखिए, जब जितने भी लोग प्रदर्शनी को देख रहे हैं, प्रदर्शनी के देखने के बाद उन लोगों में अटूट विश्वास हो रहा है कि वास्तविक में संत रामपाल जी महाराज भगवान है। ये दृश्य देखने के बाद उनको पता चल गया है कि कल आने वाले समय में चक्रवर्ती राजा संत रामपाल जी महाराज ही कहलाएंगे, जो बिना वोट के सरकार होंगे, और सारे जितने भी सरकार हैं वो सब उनके चरणों में समर्पित कर देंगे इस राज सत्ता को और परमात्मा के शरण में डाल देंगे। जो विश्वमालिका जो पुराण है उसमें भी इनका उदाहरण दिया गया है। ये सब देखने के बाद लोगों को विश्वास हो गया है कि रियल में संत रामपाल जी महाराज भगवान है, जिसके को उद्देश्य से इस प्रदर्शनी में आकर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक धार्मिक अनुष्ठान करने से फिर से विश्व में शांति स्थापना होंगे, फिर से भाईचारा स्थापना होंगे और फिर से कलयुग में भी सतयुग जैसे वातावरण होंगे? जी, ऐसा हम देख रहे हैं कि आज तक जो संत रामपाल जी महाराज ने जिस चीजों को कलयुग में सतयुग का जो निर्माण कर रहे हैं, ऐसा मुहिम देखा जा रहा है कि उनके जो शिष्य हैं जो इस चीजों को लागू कर लिए हैं, उनके वचनों को मान करके सभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और इस प्रदर्शनी में भी उसी चीजों को दर्शाया गया है, जिससे देख करके आज समाज के लोग भी मान रहे हैं कि रियल में अनुष्ठान करने से, धार्मिक अनुष्ठान से ही युग परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा किसी से नहीं। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो चैनल है इसके लिए आपको भी धन्यवाद। सत साहिब, जय बंदी छोड़ के। तो दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इन्होंने बताया कि ये धार्मिक अनुष्ठान जो प्रदर्शनी स्थल लगाए गए हैं, प्रदर्शनी स्थल में लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे क्या प्रभाव हो रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, और ये धार्मिक अनुष्ठानों से ही फिर से अब कलयुग में भी सतयुग की स्थापना होंगे, ऐसे वातावरण होंगे। और धार्मिक ही एक ऐसी चीज है जिनके माध्यम से दुनिया के जितने जीव है उस पर प्रभाव कर सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। मनुष्य जितने भी पढ़े लिखे होकर के आज बुजुर्ग हो गए, मगर अध्यात्म से दूर होने के चलते भी आज विश्व में ऐसे भयावह और जो युद्ध की माहौल है, इसीलिए फिर से अब परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो विश्व के शुभ चिंतक है, उन्हीं की ज्ञान के आधार पर फिर से कलयुग में सत्य की स्थापना और वातावरण भी ऐसे ही होंगे कह करके इनका कहना है। तो दर्शकों, चलते हैं और जानते हैं आज ये आश्रम में और क्या क्या कार्यक्रम की आयोजना की गई है। आज समागम की प्रथम दिन है विश्व शांति सम्मेलन महासम्मेलन समागम का, और समागम की प्रथम दिन में यहाँ जो विश्व के शुभचिंतक परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में जो समागम की आयोजना की गई है, उसके आज प्रथम दिन की समागम में भोग की वाणी से प्रारंभ होने की यहाँ परंपराएं हैं। और साथ ही जानकारी मिली है कि गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ की जो वाणी अखंड चलते रहते हैं, और वहां तक ये भोग की वाणी बजेंगे और ये भोग की प्रसाद ले जाने के यहाँ सारे भक्तों खड़े हैं। जहां दरबार साहब है वहां तक ये हलवा प्रसाद ले जाने का कार्य परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत अनुशासित होकर के लेते हुए जा रहे हैं। अभी हम आप सबको ले जा रहे हैं जो दरबार साहब कहे जाते हैं, जहां पर मेन मंच बना है, वहां पर आप सभी को जानकारी करवा दे कि यहाँ पर जो भोग की वाणी के साथ साथ यहाँ पर हलवा प्रसाद ले जाने का कार्य हुए हैं। वहां पर
बहुत सारे यज्ञ की जाएगी। और आप दूर दूर तक देखे होंगे कि जहाँ की भोग की वाणी चल रहे हैं अभी विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के उपस्थिति में हो रहे ये जो प्रथम दिन की समागम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग श्रद्धालु लोग अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं अभी जो कार्य हुए हैं, भोग की वाणी चले हैं और हलवा प्रसाद यानी भोग प्रसाद ला करके यहाँ रखे गए, इनके संबंध में जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब नमस्कार जी। सर जी, आपका परिचय? मैं हरि गोविंद दास, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर जी, अभी अभी बहुत यहाँ मनमोहक दृश्य थे, सभी भक्त आत्माएं श्रद्धालु भावुक देख रहे थे और एक वाणी भी चल रहे थे और हलवा प्रसाद लाने का कार्य हमने देखा। ये तात्पर्य क्या है हलवा प्रसाद लाने का? ये जो भोग की वाणी चल रहे थे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों बजाए गए थे? ये जो वाणी है संत रामपाल जी महाराज के आगे वाले जो आए थे कबीर परमेश्वर के रूप में गरीबदास जी महाराज, वो उन्हीं का ये वाणी है। इसमें देसी घी का, शुद्ध देसी घी का बना हुआ हलवा प्रसाद है और ये हलवा प्रसाद का पूरे जितने भी जीव है सब पर कल्याण की असर पड़ता है। जो ग्रहण कर पाते हैं उनको भी और नहीं ग्रहण कर पाते हैं उनको भी ये वाणी से सारे जीव कल्याण को प्रभावकारी बनाते हैं, कल्याण होता है। तो सर जी, ये जो त्रिदिवसीय महाअनुष्ठान की आयोजन की गई है इसका उद्देश्य क्या है? ये विश्व शांति के लिए, अभी जो तीसरा विश्व युद्ध होने का हल्ला चल रहा है, ये विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज कबीर साहेब के रूप में जो आए हैं उसी के लिए ये अनुष्ठान किए गए हैं। 3 दिवसीय, 1, 2 और 3 मई का 3 दिवसीय ये अनुष्ठान होगा। इसमें अमर ग्रंथ की पाठ होगी और विश्व शांति के लिए पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा और सभी मानव जाति तथा अन्य सभी जीवों का कल्याण होगा इस अनुष्ठान से। तो सर जी, क्या एक धार्मिक अनुष्ठान करने से विश्व में इतने भयावह अवस्था जो आ रहे हैं एक दूसरे प्रति, तो क्या उन लोगों की भी मानसिकता सद्बुद्धि प्राप्त होंगे और ये धर्म युग टल सकते हैं? जी, ये कबीर साहेब की धर्म युद्ध है। कबीर साहेब के ही रूप में संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर पधारे हुए हैं और परमात्मा की शब्द में शक्ति रहता है। चाहे वो लीला जो भी करे, उनके शब्द शक्ति से पूरे विश्व में ये टल ही जाएगा। ये सही सत्य है और सभी मानते हैं इसको और कल्याण रिजल्ट देके सभी को प्रमाण मिल जाएगा। जय बंदी छोड़ की सब। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी सत साहेब धन्यवाद। तो दर्शकों, ऐसे ही विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के और भी अन्याय यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सत साहब। सर जी, आपका परिचय? गुरु जी के दया से विवेक दास नाम है और मैं बिहार रोहतास जिले से आया हुआ हूँ। सर जी, यहाँ जो दृश्य देखने में आ रहे हैं ये हृदय को छू लेने वाले दृश्य हैं और सभी जितने श्रद्धालु हैं आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के, सभी अनुशासित होकर के यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ क्या कार्य होने जा रहे हैं और इतने अनुशासित और ये जो सजाए हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये परमात्मा की दया से ये गुरु जी विश्व शांति के लिए, आपसी भाईचारा के लिए विश्व शांति महा अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे इसको दरबार साहिब बोलते हैं। जो आप ये कैंपस देख रहे हैं स्टील के इधर स्टेज सब, इसको दरबार साहिब बोलते हैं। तो इसके अंदर गरीबदास जी महाराज जी का अमर वाणी का अखंड पाठ होने जा रहा है 3 दिन का विश्व शांति महासम्मेलन के उपलक्ष्य में, जिससे कि गुरु जी का मेन उद्देश्य है ये कि पूरे विश्व में आपसी भाईचारा हो, राग द्वेष खत्म हो, नशा से लोग दूर हों, समाज से बुराइयां खत्म हो, दहेज खत्म हो, इन सब को लेके परमात्मा ये अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो सर जी, क्या एक धार्मिक गुरु धार्मिक अनुष्ठान करने से क्या विश्व में इतने भयावह अवस्था है, क्या शांति स्थापना कर सकते हैं? जी जरूर जरूर, ये परमात्मा की दया काम करती है और भगवान का आशीर्वाद काम करता है। गुरु जी
जैसे 600 बरस पहले कबीर साहब आए थे, तो वो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि कलयुग बीते 5500 पाँचा, तब मेरा ये वचन ये होगा साचा। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण कुआए। और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने एक संत के तरफ, एक सायरन के तरफ इशारा किया है कि जो आगे चलकर इस कलयुग में ही सतयुग को स्थापित कर देगा। और ये कार्य हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी, जो स्वयं परमात्मा के अवतार आए हुए हैं, ये बखूबी करके दिखा रहे हैं। आप अभी जब देखिएगा प्रोग्राम जब चलेगा टीवी पर, यहाँ पे प्रोजेक्टर पे, तो गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं और भूखों को, गरीबों को उसमें सहायता दी जा रही है। जो असहाय परिवार है उनको राहत सामग्री दी जा रही है। अभी जो बाढ़ आया था, बाढ़ में भी लगभग 400-500 गाँव को गुरुजी निःशुल्क अपने तरफ से, उन लोग को एक पैसा भी नहीं खर्चा करना है, पूरा पाइप वाइप बांट के पूरा सहायता की। वो जो 10 साल से जहाँ पे गेहूं नहीं, फसल नहीं हो रहा था, वहाँ पे फसल उपजाए। तो इन सब का कहने का मतलब ये है कि गुरुजी एक आध्यात्मिक शक्ति से, परमात्मा एक आध्यात्मिक शक्ति से, जिसके बारे में कबीर साहब पे पहले ही बता के चले गए थे, और भी बहुत सारे संत उस संत की तरफ बता के गए हैं, पहले ही इशारा करके गए हैं। और बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता जैसे नॉस्ट्रेडमस हो गया, अच्युतानंद महाराज जो भविष्य मालिका पुराण लिखे हैं, उसमें भी उस संत के बारे में एक ऐसा कल्कि अवतार टाइप का बारे में जिक्र किया गया है कि वो ऐसा महापुरुष होगा, उसके प्रभाव से पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। और वही आज हमारे गुरुजी उसी के उपलक्ष्य में अनुष्ठान रखे हैं, और इस अनुष्ठान से गुरुजी पूरे विश्व में शांति लाने जा रहे हैं। तो आप सभी में जो इतने ईमानदारीता, लगनशीलता और विश्वास जो देख रहे हैं हम, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य परमात्मा की दया कहिए और उनका आशीर्वाद कहिए। और गुरुजी ऐसा भक्ति देते हैं ना कि अगर सांप भी होगा ना तो उसका विष खत्म हो जाएगा। जैसे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, गीता में भी लिखा हुआ है कि भक्ति कोई भी कर सकता है। अगर भक्ति करेगा तो चाहे महापापी ही क्यों ना हो, वो भी भगवान पाने योग्य बन सकता है। तो चाहे हम लोग कितना हो दुराचारी हैं, दुराचारी थे, जब जगत में थे, गुरु से दीक्षा नहीं लिए थे, पापी तो सब कोई, बहुत आदमी यहाँ पे हैं जो पहले दारू पीते थे, नशा करते थे, मारकाट भी करते थे, गाली गलौज करते थे। लेकिन आप यहाँ पे घूम रहे होंगे तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि एक व्यक्ति यहाँ पर गुटखा मुंह में लेने वाला नहीं मिलेगा, ना कहीं खैनी, पान, बीड़ी, सिगरेट थूका हुआ कहीं मिलेगा। और इतना अनुशासन में ये गुरुजी की भक्ति का प्रभाव है कि वो मंत्र जाप से गुरुजी जो भक्ति देते हैं, भक्ति विधि बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से आधीनी भाव और भगवान के प्रति ऐसा भाव ऑटोमेटिक आ जाता है, ना चाहने से भी आ जाता है। वो परमात्मा की विशेष दया होती है। तो जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहेब जी, सत्साहेब। तो दर्शकों, कैसे निर्मल कर देने वाले इन लोगों की जो बातें हैं, भावुक। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है, इनकी ज्ञान के आधार पर ही विश्व में शांति स्थापना कर सकते हैं, एक दूसरे में भाईचारे स्थापना कर सकते हैं। वर्तमान अवस्था में जो भयावह अवस्था है, इस सब परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही वाणी और उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार पर विश्व में फिर से शांति स्थापित कर सकते हैं। और वर्तमान में ही कलयुग में सतयुग जैसे वातावरण स्थापना करने का कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे और भी बहुत अनुष्ठानों करवा करके करने की एक आज बहुत बड़े जिम्मेवारी लिए हैं। तो दर्शकों, विश्व के शुभ चिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में त्रिदिवसीय विश्व शांति सम्मेलन समारोह का जो आयोजन की गई थी, उसके प्रथम दिन पवित्र अमर ग्रंथ साहिब की वाणी का प्रारंभ हो चुके हैं। वाणी में जितने भी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो सभी सहभागी हो रहे हैं, अनुशासित होकर के, कार्यबद्ध होकर के, अपने गुरु जी पर समर्पित होकर के वाणी में सहभागी होते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, जिस तरह से आयोजकों ने जानकारी की थी कि यहाँ अमर ग्रंथ साहिब की अखंड 3 दिन तक जो पाठ चलेंगे वो प्रारंभ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस तरह से एकत्रित होकर के, खड़े होकर के वाणी में सहभागी होते और अमर ग्रंथ की साहिब की वाणी सब लयबद्ध होकर के, बहुत अनुशासित होकर के सहभागी होते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, साथ ही जितने भी विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और अन्य
श्रद्धालु विश्व शांति में सहभागी हुए हैं, अनुष्ठानों में सहभागी हुए हैं, वो भी कर्मबद्ध होकर के पाठ की वाणी में अमर ग्रंथ साहिब की वाणी जहाँ चल रहे हैं उसमें सभी नजर आ रहे हैं, सहभागी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि विश्व के शुभ चिंतक परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में विश्व शांति महाअनुष्ठान समारोह का आयोजन प्रथम दिन सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में सारी कार्यक्रम किस तरह से की गई है आप सभी को रूबरू करवाएं। आप सभी ने देखा कि यहाँ के व्यवस्थापक श्रद्धालु लोग का प्रतिक्रिया भी आप सभी के समक्ष रखें। कैसे आज वाकई में विश्व में फिर से शांति स्थापना कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी लगे हैं और साथ ही उनके अनुयायी सारी कार्यों में उत्सुकता के साथ, ईमानदारिता के साथ और विश्वास के साथ सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो दर्शकों, इस सारे कार्य से सिद्ध होता है कि वास्तव में अब अगर कलयुग में सत्य की स्थापना करने हैं तो वो परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर ही हो सकते हैं कह करके आज की वातावरण से हमें भी महसूस हो रहे हैं। वाकई में जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग ईमानदार हैं, लगनशील है और विश्वासी हैं। तो एक त्रिदिवसीय महा अनुष्ठान की कार्यक्रम है। तीनों दिनों की रिपोर्टिंग ग्राउंड लेवल पर आप सभी के समक्ष पेश करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। सच जो आप जानना चाहते हैं, राम राम।